दोस्तों, अवैध वेदांत के अथक एवं प्रबल प्रचारक आदि शंकराचार्य के तो अपने जीवन व्रत में ही यह बात भली भांति सिद्ध हो जाती है कि ब्रह्मचर्य पालन करने के मामले में उनकी निष्ठा कितनी दृढ़ थी। बहुत से लोगों को शायद ये मालूम नहीं होगा कि शंकराचार्य जी ने विवाह और विकार से बचने के लिए किस प्रकार चतुराई से काम लिया था। दोस्तों, बात यह है कि शंकराचार्य जी अपनी माता की एकमात्र संतान थे। वो एकलौते थे अपने माता पिता में। शंकराचार्य जी जब 3 वर्ष के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया। जब वे बड़े हुए तो माता बाल्यावस्था में ही उनका विवाह करके पुत्र वधू का मुख देखना चाहती थी। मतलब उनके बचपन में ही उनकी शादी करना चाहती थी। लेकिन शंकराचार्य जी काम विकार के जाल से बचना चाहते थे। उसके लिए वे सोचते रहते थे कि किस प्रकार वे अपनी माता से ये आज्ञा ले कि वे विवाह नहीं करेंगे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि माता और पुत्र दोनों ही गांव के पास आलवाई नदी पर स्नान करने गए। माता स्नान करके कपड़े बदल रही थी, शंकराचार्य जी भी नदी में नहा रहे थे। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, माँ, ओ माँ, अब मेरा अंत समय आ चुका है। मुझे मगरमच्छ पाव से पकड़ ले जा रहा है। ये शब्द सुनते ही माँ ने रोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन शीघ्र ही शंकराचार्य जी ने कहा, मेरे बचने का एक ही उपाय हो सकता है कि माँ बस ये कह दो कि तुम मुझे प्रभु में अर्पण करती हो। माँ, अब देर करने का अवसर नहीं है। तुम यदि तुरंत ही मुझे सन्यासी के लिए आज्ञा दे दोगी तो हो सकता है कि प्रभु मुझे अपनी शरण में मानकर मगरमच्छ से मेरी रक्षा करें। माता बेचारी मजबूर थी। वह तो पुत्र को जीवित देखना चाहती थी, फिर चाहे वह विवाह करे या सन्यास ले। उनकी माता ने शंकराचार्य जी को सन्यास की आज्ञा दे दी। उस समय शंकराचार्य जी की आयु सिर्फ 8 साल की थी। आज यदि कोई बालक या बालिका आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का संकल्प ले तो उसके माता पिता ही मगरमच्छ की तरह उसके पांव पकड़कर विवाह विकार के भंवर में ले जाने का प्रयास करते हैं। और तो क्या, यदि यह पवित्र जीवन के लिए और संकल्प दृढ़ रहता है तो उसे मारते पीटते हैं और कहते हैं कि तुझे विवाह करना ही होगा। अभी यह व्रत लेने के लिए तेरी उम्र ही क्या है। अब देखिए कि शंकराचार्य जी ने काम विकार के बारे में क्या कहा है। शंकराचार्य जी ने कहा है, काम, असूया इत्यादि घोर कर्म है। ये पाप करने वाले हैं। यही मनुष्य आत्मा के बंधन के कारण है। उन्होंने अपने एक ग्रंथ में एक विषय विकारों को काले सर्प के विष से भी अधिक घातक विष बताया है और उसे मृत्यु के रूप में दिखाया है। दोस्तों, ये जो अंधाधुंध वीर्य की बर्बादी हो रही है, ये जो कामुकता फैल रही है, ये इंसान को धीरे धीरे मौत के समीप ले जा रही है। दोस्तों, जल्द से जल्द इस कामुकता से बाहर निकलिए और इसमें मैं आपके साथ हूँ। अगर लगे शेयर करने लायक तो वीडियो को कामुक और गंदे इंसानों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपकी वजह से गंदे और कामुक इंसान की मानसिकता बदल जाए। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।